हेलो दोस्तों, आपका होली का मतलब हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं CW ट्यूशन क्लासेस में। आपका स्वागत है। जो होली है आज, तो हैप्पी होली। रंगों का ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ की बहार ले आए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम आज भी क्लास लेकर आए हैं, थोड़ा चंद समय लेकर आप लोगों के लिए। तो हम ऐसा करता हूँ कि आप तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो होली भी मनाइए और क्लास भी करते रहिए। तो आज होली है, तो देखिए आज CW ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्या कीजिए कि आप जाइए और CW ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। हम दोनों करते हैं, हम लोग होली और एजुकेशन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। तो हम चलते हैं अपनी स्टडी के तरफ। तो इसमें जो दिया है अध्याय तीसरा, मतलब अध्याय तीसरा हिंदी में श्याम सुंदर दास जी का जो है संक्षिप्त परिचय और विस्तार परिचय, मतलब सॉरी दोस्तों, इन दोनों परिचय इस लेकर आए हैं। शॉर्टकट भी और विस्तार से भी कैसे लिखा जाता है एग्जाम में, वो सब आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जुड़ जाइए जल्दी से और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि आपके दोस्त भी देखें। LED बोर्ड समझ देखिए, हम कितने बार करते हैं, हर क्लास में करते हैं कि मत समझिए कि यार उनका फेस नहीं दिखाई देता, हमको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कीजिए कि आपको कंटेंट समझ में आए। कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन किताब पर भी दिया जाता है। हम बार बार मैं बताता हूँ कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि किताब पर दिया जाता है। देखिए एजुकेशन, यदि मान लीजिए एक LED बोर्ड है और एक किताब है, और हम मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, और यदि हमको एजुकेशन मान लीजिए कितने लोग LED बोर्ड पर समझ आ रहा है, तो LED बोर्ड ही ठीक है। वो थोड़ा मतलब सबका साधन अलग अलग होता है, तो ऐसे भी हम भी हैं। तो ये मतलब फेस दिखाने से कोई मतलब बड़ी बात नहीं। हम भी कुछ ही दिनों में फेस अपना रिवील करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, और अच्छे से पढ़ाएंगे। हम भी कुछ लगे हैं LED बोर्ड लेने के लिए। तो पहले लेंगे हम व्हाइट बोर्ड ही, जो बन रहा है अभी व्हाइट बोर्ड। तो आप देखिए जो है चैप्टर तीसरा आ गया है, हिंदी के चैप्टर तीसरा चालू कर दिए हैं। पहले से ही पहला और दूसरा चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं हमारे CW ट्यूशन क्लासेस को, वीडियो पहले से ही ऑलरेडी। तो चलिए चलते हैं अपने एजुकेशन के क्षेत्र में। तो अध्याय तीसरा है हिंदी का कि श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय, लेखक का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। तो इसमें इनका पूछा गया कि श्याम सुंदर दास जी का जो जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म सन 1885 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। तथा इनके पिताजी जो थे देवी दत्त थे। इनके पिताजी के क्या नाम था? देवी दत्त था। और इनकी माता का नाम था देवकी देवी। देखिए ट्रिक से याद कर लीजिए, देवी जैसे ट्रिक से याद कीजिए कि इनके पिताजी का नाम जब देवी दत्त, तो इनके माता जी में देव आ रहा है, इनके पिताजी में देव। तो ट्रिक से याद कीजिए कि यदि पिताजी का नाम इनका याद हो जाएगा तो उनके माता का भी याद हो जाएगा। तो देवी दत्त से देवक की देवी। उसके बाद से इनका जो काशी नगरी प्रचारणी सभा में स्थापना हुआ था, और प्रारंभिक शिक्षा ये काशी में की है। मतलब काशी नगरी प्रचारणी में इन्होंने अपना स्थापना की है, संपादन के क्षेत्र में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई। उसके बाद से इनकी भाषा जो है शुद्ध साहित्य हिंदी, सरल तथा व्यवहारिक गद्य। उसके बाद से इनकी शैली है विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, शोधपरक, भावात्मक है इनकी शैली। देखिए हम बताएं कि शैली हमेशा अधिकांश लोगों में शैली जो होती है ना, ये विवेचनात्मक होती है और भावात्मक होती है अधिकांश लोगों की शैली। उसके बाद से प्रमुख रचना इनकी, तो हिंदी भाषा का विकास इनकी रचना है। व्याकरण भी इन्हीं की रचना है। देखिए भाषा विज्ञान, कितने महान व्यक्ति हैं ये भी। साहित्यालोचन, रूपक, रहस्य आदि इनकी ये सब क्या है? प्रमुख रचनाएं, इंपॉर्टेंट रचनाएं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जाती है और पूछा गया भी है। साहित्य में इनका स्थान, तो मातृभाषा का प्रचार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान रहा। मतलब ये मातृभाषा हमारे भाषा के प्रचार करने में दृष्टि में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा। जो साहित्य में पहचान, इन्हें कैसे पहचाने जाते हैं ये लोग? तो ये आलोचक के रूप में पहचाने जाते हैं, निबंधकार, संपादन आदि हिंदी युग के महान साहित्यकार हैं। मतलब हिंदी जो युग है ना, उसके महान ये क्या है? साहित्यकार है। उसके बाद से इनकी उपाधि क्या क्या दी गई है? इनको उपाधि किस चीज़ में क्या क्या दी गई है? तो अंग्रेज सरकार के राय बहादुर की उपाधि, मतलब ये जो अंग्रेज सरकार थी इनको राय बहादुर की उपाधि, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। डीलिट जो है ना, डीलिट
इनकी उपाधि इनको प्रदान की गई। उसके बाद से इनका जो मृत्यु था हो गया 1945 ईस्वी में। इनका मृत्यु हो गया 1945 ईस्वी में। और देखिए तो इनका जो ये था संक्षिप्त जीवन परिचय था। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, जब विस्तार जीवन परिचय लेकर आने वाला है तो इसके लिए हम चलते हैं हम विस्तार की तरफ। तो संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया है, ऐसे छोटा में एक कोने में लिख दीजिएगा, बताएंगे एग्जाम के समय हम बताएंगे कैसे कॉपी लिखी जाती है। तो ये संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। उसके बाद सब विस्तार जीवन परिचय में हम आते हैं। तो चलिए विस्तार जीवन परिचय में इनका विस्तार जीवन परिचय श्याम सुंदर दास का विस्तृत जीवन परिचय मतलब विस्तार में लेकर आए हैं। तो श्याम सुंदर दास जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के लेखक, प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, निबंधकार और संपादक थे। मतलब श्याम सुंदर दास जी थे न, वो हिंदी साहित्य मतलब द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार मतलब लेखक थे। ये हिंदी जो द्विवेदी युग था ना, जो हम बताए हैं पिछली क्लास में द्विवेदी युग के बारे में, तो ये साहित्यकार थे उनके। उसके बाद से आलोचक, निबंधकार और संपादक भी थे ये। उनका जन्म सन 1875 ईस्वी में हुआ था। अभी हम संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़े इनका। संक्षिप्त देखिए, संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या क्या पूछा जाता है, जन्म पूछा जाता है, उनका जन्म स्थान पूछा जाता है, उनका नाम पूछा जाता है, उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम और उनकी प्रमुख इंपोर्टेंट रचनाएं, भाषा शैली, ये सब लिखा जाता है संक्षिप्त में। उसके बाद से उसी शब्दों को अपने से मतलब अच्छे से याद कर विस्तार में लिखा जाता है। तो उसी को हम विस्तार में लेकर आए हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1875 ईस्वी में काशी के उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। जो उत्तर प्रदेश है जो स्टेट यानी राज्य, उस राज्य के काशी में हुआ था उनका जन्म। के एक प्रतिष्ठित खात्री परिवार मतलब खत्री परिवार में हुआ था इनका जन्म। उनके पिता का नाम देवीदत्त, अभी बताया कि उनके पिताजी का और माताजी का नाम ट्रिक से याद कीजिएगा। इनके पिताजी का नाम है इनके पिताजी के नाम में देव आ रहा है, वैसे इनकी माता के नाम में भी देव की आ रहा है। तो इनकी माता में देव, तो देव इनके पिताजी का नाम देवीदत्त तथा माताजी का नाम देवकी देवी था। बचपन से ही वे मेधावी, परिश्रम और अध्ययनशील थे। मतलब बचपन से ही ये बहुत अपने आप पर कठिन परिश्रम करते थे, कार्य भी अच्छे से पूरा माइंडसेट लगाकर कठिन परिश्रम किए और सफलता पाते गए। उनका बाल्यकाल सुखपूर्वक बीता और प्रारंभिक शिक्षा काशी में ही प्राप्त हुई। मतलब इनकी सॉरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई ना काशी में ही, जो यूपी स्टेट है उसी के काशी में हुआ था। उसके बाद प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। मतलब प्रारंभ मतलब शुरू में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, जिससे उनकी भाषा पर गहरी पकड़ बनी। मतलब वो पहले ही अपनी संस्कृत भाषा को चुने और अच्छा से अध्ययन किए और उनकी उस पर गहरी पकड़ बन गई और अच्छे से उनको वो याद कर लिए उसको और पहचानने लगे। आगे चलकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और 1897 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब देखिए इनका जन्म सन 1875 में हुआ तथा 1897 ईस्वी में इन्होंने बीए किए। क्या किए? बीए, जो आजकल ग्रेजुएट लोग करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, इन्होंने संस्कृत को अच्छे से पकड़े त्रुटि को और इन्होंने क्या किए, बीए कर लिए। उसके बाद से आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ न होने के कारण उन्होंने प्रारंभिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मतलब इनकी प्रारंभिक स्थिति था ना अत्यंत मतलब बहुत कठिन से बीतने लगा, कुछ दिक्कतें आने लगी। इससे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अनेक कठिनाइयों से इन्होंने सामना करना पड़ा और कठिन परिश्रम करते हुए उन्होंने की। कुछ समय तक उन्होंने चंद्रप्रभा प्रेस में 40 रुपये मतलब चंद्रप्रभा प्रेस एक है, वहाँ पर इन्होंने 40 रुपये में मासिक वेतन पर कार्य की। मतलब देखिए उस जमाने का मतलब ये जो क्या है दे रहा है इन्हें का 1897 में जब इनका क्या हुआ था ना कि 1897 में ये जब बीए किए तो उस समय इन्होंने क्या किया कि 40 रुपये की वेतन पर नौकरी प्राप्त की। मतलब पकड़े कोई कार्य पकड़े होंगे 40 रुपये की। उस समय 40 रुपये का बहुत ही मायने था और वैल्यू था, आज के 40,000 के बराबर। बाद में काशी के हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। मतलब जो ये बाद में जो काशी हिंदू है ना उसमें इन्होंने अध्यापक के रूप में भी कार्य किए। तत्पश्चात वे लखनऊ के क्वींस कॉलेज में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए और लगभग 3 वर्षों तक इस पद पर कार्य किए। मतलब ये जो है ना इन्होंने क्या किया कि 40 रुपये के जो उस समय 1897 ईस्वी में इन्होंने पैसे पर कार्य भी किए। उसके बाद से इन्होंने कुछ तत्पश्चात कार्य करते करते लखनऊ में जो क्वींस कॉलेज है, लखनऊ में क्वींस कॉलेज में इन्होंने क्या किए, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति प्राप्त की और लगभग
1-2 साल नहीं 3 साल तक पद पर कार्य किए। उनकी योग्यता और विद्वता के कारण उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया और वे वहाँ हिंदी विभाग के अध्यापक के पद पर भी आसीन रहे। मतलब इन्होंने क्या किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में मतलब जो हिंदी है ना, उसी विभाग में इनको क्या गया कि इनको अध्यापक के रूप में सौंप दिया गया, महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया और वे हिंदी विभाग के अध्यापक के पद पर भी आसीन रहे। मतलब देखिए क्या किया, कितनी कठिनाइयाँ की और कैसे करते गए और सफलता पाते गए। उसके बाद से अगले में है कि हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे काशी नागरिक प्रचारिणी सभा वे स्थापकों में से एक थे। मतलब जो काशी नगरी प्रचारिणी सभा है ना, उसके संस्थापक में से ये भी एक व्यक्ति शामिल थे, उसमें भी ये शामिल थे। इस संस्था ने हिंदी भाषा के विकास, शब्दकोश निर्माण और साहित्य गतिविधियों को नई दिशा दी। मतलब हिंदी भाषा हमारा है ना, उसके विकास में, उसके शब्दकोश में, एक एक अंक में, एक एक अक्षर में उन्होंने साहित्य में गतिविधियों को नई दिशा दी और नई रूप लाए। उसके बाद से दी उन्होंने नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में, मतलब नागरिक प्रचारिणी पत्रिका तथा सरस्वती पत्रिका के आरंभिक वर्षों में संपादन कार्य भी किए। मतलब जो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका है तथा सरस्वती पत्रिका में भी इन्होंने शुरू में वर्षों में संपादन भी कार्य भी किए। उनके संपादन कौशल और साहित्यिक दृष्टि ने इन्हें हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। मतलब उनके संपादन और कौशल और साहित्य दृष्टि ने, मतलब हिंदी साहित्य दृष्टि ने इन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया और अच्छे से कार्य करते गए और उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाए। और उनकी भाषा शुद्ध साहित्य हिंदी थी। जो उनकी जो भाषा थी ना, शुद्ध भाषा उनकी हिंदी थी, जो सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक थी, जो सरल भी थी और स्पष्ट और व्यवहारिक थी। उनकी शैली विवेचनात्मक, समीक्षक, शोधपरक तथा भावात्मक थी। अभी हम बताएं जो उनका जो जीवन परिचय, संक्षिप्त छोटा सा जीवन परिचय में बताएं उनकी शैली के बारे में। वे गहन अध्ययन और तर्कपूर्ण विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब वे क्या कहना हो कि गहन मतलब अच्छे से पूरा माइंड सेट लगा कर अच्छे से पढ़ते थे तथा तर्कपूर्ण विश्लेषण के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में हिंदी भाषा का विकास, मतलब इनकी प्रमुख रचनाएं, इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं इनकी जो है हिंदी भाषा का विकास है। इनकी प्रमुख रचनाएं व्याकरण, भाषा विज्ञान, साहित्यालोचन, रूपक रहस्य आदि उल्लेखनीय है। इन कृतियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा, साहित्य और व्याकरण को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किए। मतलब जो है ना, रूपक रहस्य आदि उल्लेखनीय है। इन कृतियों के माध्यम से, मतलब इस रचनाओं के माध्यम से इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य और व्याकरण को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किए। इन्हीं भाषाओं से इन्होंने इन हिंदी भाषाओं का और व्याकरण को व्यवस्थापित स्वरूप प्रदान किए थे। उसके बाद से उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा, मतलब राय बहादुर जो अंग्रेज थे, उनकी उपाधि प्रदान की गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की। ये सम्मान उनके अद्वितीय साहित्यिक योगदान के प्रमाण है। श्याम सुंदर दास जी जो थे ना, अपने जीवन के लगभग 50 वर्षों तक निरंतर हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा की। देखिए कितने ये महान थे कि 50 वर्ष तक हिंदी साहित्य, देखिए 1-2 साल नहीं इनका, देख रहे 20 साल भी नहीं, 50 वर्षों तक निरंतर हिंदी भाषा साहित्य की सेवा की है। हमारा हिंदी भाषा है उनका बहुत ही सेवा की है। उन्होंने काव्य, इतिहास, व्याकरण, भाषा विज्ञान, शोध कार्य, पाठ्य पुस्तकों और संपादन ग्रंथों के माध्यम से हिंदी की समृद्ध बनाया, मतलब हिंदी को समृद्ध बनाया। मतलब इन्होंने निरंतर परिश्रम और कार्य के कारण उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और 1945 ईस्वी में उनका निधन हो गया। मतलब निरंतर मेहनत करते गए तथा कुछ पल बीतते इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और इनकी मृत्यु सन 1945 ईस्वी में ही हो गई। और इनका श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य के ऐसे महान विद्वान थे जिन्होंने
जिन्होंने हिंदी भाषा को संगठित, समृद्ध और प्रतिनिष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और साहित्य सेवा का आदर्श उदाहरण है। मतलब वो इतना मेहनत किए, हिंदी साहित्य के प्रति बहुत ही परिश्रम किए और सफलता पाते गए। तो देखिए, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो CW ट्यूशन क्लासेस को आपको क्या करना है, ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब करेंगे तभी ना हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है बताइए, जैसे बताएंगे वैसे हम भी आपको टीचिंग कराएंगे और पढ़ाएंगे। तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और फ्री कंटेंट है। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज होली भी है, आपको होली भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ब्रदर एंड सिस्टर, थैंक्स। तो लाइक कर दीजिए।